हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो आज हम आपको बताएंगे कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है और उसको प्रैक्टिकल के द्वारा किया जाएगा। और आइए हम लोग चलते हैं जहां पर हमने ऑपरेटर्स पूरा सेट किया हुआ है, किस तरीके से हम उस प्रकाश के परावर्तन की घटना को दिखाएंगे और करेंगे सब लोग। तो अभी यहाँ पर हमने ले लिया है एक लेजर, और यहाँ पर ये जो डेसीमीटर घन पात्र था, हमने उसके अंदर अगरबत्ती से धुआं भर दिया है, क्योंकि लेजर की जो पाथ होती है, जो इसका रास्ता होता है जिधर से लेजर जाती है, वो नहीं दिखती, जहां पे पहुंचती वहां पे दिखती है। तो इसके रास्ते को दिखाने के लिए हमने ये धुआं इसके अंदर किया हुआ है। चाहे तो हम पानी भी भर के भी, पानी के अंदर भी दिखने लगता है, थोड़ा सा मटमैला पानी होगा तो। और वहां पर हमने एक दर्पण रख दिया है। मैं चाहूंगा कि हाँ, नजदीक से इसको दिखाया जाए, और आपको लेना पड़ेगा इसकी इमेज उस साइड से, या फिर इधर से भी ले सकते हो। ठीक है, इधर से आप लोगे तो वहां पे दर्पण है बीच में, और दर्पण पर मैं लाइट मारता हूं। तो अभी देखते हैं हम लोग, फिर यहाँ पर घनपात्र में एक तरफ से लाइट बीम छोड़ते हैं, और आप देख पा रहे होंगे कि दर्पण से टकरा के प्रकाश फिर लौट रहा है। और जैसे जैसे मैं टार्च को नीचे की तरफ ले आता हूँ, जो लेजर बीम है हमारी, वैसे वैसे जो परावर्तित प्रकाश है वो भी नीचे की तरफ आता है, और ऊपर करता हूँ तो वो भी ऊपर होता चला जाता है। तो पहले हम लोग धुएं से कर रहे थे, लेकिन उसमें ज़्यादा साफ परावर्तित प्रकाश नहीं दिख रहा था। अब हम लोग पानी में करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें देखिएगा, आपको दिखेगा बिल्कुल स्पष्ट। देख रहे हो, आ रहा है कैमरे में, है ना? ये जो पहली बीम ये गई हुई, ये वाली, ये लेजर लाइट से निकल रही है, और वो दर्पण है, उसमें दर्पण से टकरा कर ये वापस आ रही है। अब अगर मैं कहूँ कि ये लेजर लाइट को थोड़ा सा पीछे की तरफ ले आता हूँ, मान लो यहाँ पे ले आ रहा हूँ, तो आप क्या देख रहे होंगे कि जैसे जैसे मैं इसको नीचे ऊपर ले आता हूँ, वैसे वैसे ये वाली भी ऊपर से नीचे की तरफ आती है। अब जब मैं ऊपर ले जाऊंगा यहाँ पे, बंद कर दिया खिड़की। अब देखिए, बिल्कुल स्पष्ट होगा, है ना? यहाँ पे अगर मैं यहाँ में बीच में एक जो है अलग से लेजर लाइट डालता हूँ, और उसको अभिलंब समझता हूँ। क्या समझता हूँ? अभिलंब। जहाँ से टकरा रही है, टकरा के वापस आ रही है, वहाँ पे लेजर लाइट डाल दिया है। अब ये मान लीजिए अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। अगर अभिलंब की ओर हम लेकर जाएंगे तो दूसरी साइड वाली भी अभिलंब की तरफ जा रही है, जा रही ना दोनों, है ना? ठीक है, हिलाओ नहीं मेज भाई, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। और अभिलंब से दूर करूंगा तो दूसरी साइड जो परावर्तित प्रकाश है वो भी दूर हो रही है ना? एक और बार और दिखाते हैं। पहले ये जो जा रही है, ये हो गई आपतित प्रकाश किरण, जो इधर से गई हुई लेजर की तरफ से, ये आपतित है। और जो वापस दर्पण से टकरा कर जो वापस लौट रही है, ये वाली, ये है परावर्तित। और बीच में होता है अभिलंब। जहां पर ये टकराई हुई है दर्पण से, वो होता है अभिलंब। यहाँ पे अभिलंब हमने बना दिया है। अब अभिलंब और आपतित प्रकाश किरण के बीच का जो कोण होता है उसे आपतन कोण कहते हैं, और अभिलंब और परावर्तित प्रकाश किरण के बीच का कोण जो है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। अगर आपतन कोण को हम बढ़ाते हैं, देखो यहाँ तक कर दिया है, जब बढ़ा दिया है हमने, तो देखो परावर्तन कोण भी बढ़ गया है। अगर हम आपतन कोण को घटाते जाते हैं, अभिलंब की ओर ले जाते हैं, तो परावर्तन कोण भी कम होता जाता है। और जितना पास लेते जाएंगे अभिलंब के, उतना ही वो परावर्तन कोण भी कम होता जाता है।
और जितना दूर लेकर जाएंगे उतना ही आपतन कोण जब बड़ा होगा तो परावर्तन कोण भी बड़ा हो जाता है। ये सही नहीं जल रही थी ना। एक चीज यहाँ पर समझने वाली बात है, ये हो गया। अब एक बात यहाँ पर आपको समझने वाली बात है कि जब हम आपतन कोण का मान घटाते हैं तो परावर्तन कोण का मान भी घट जाता है, और जब आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो परावर्तन कोण का भी मान घट जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर है। भाई जब ये छोटा होता है तो वो भी छोटा हो जाता है, जब ये बड़ा आपतन कोण बड़ा होता है तो परावर्तन कोण भी बड़ा हो जाता है। इसका मतलब यही तो निकला ना कि परावर्तन के नियम में ये बिल्कुल साफ बात आ गई कि आपतन कोण सदैव जो है परावर्तन कोण के क्या रहता है, बराबर रहता है। इसी को परावर्तन का नियम कहते हैं। बात समझ गए? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर रहता है। अब इसको अगर हम लोग समझना चाहें जो है कहाँ पर, बोर्ड पर, तो चलते हैं अभी बोर्ड पर।